Good morning and Jai. I am here with you topic fundamental right. So when we talk about fundamental right is key elements of our Indian constitutions which give us right to survive our life. Okay. So when we talk about fundamental right, so fundamental right is described in the part 3rd article from 12 to 35. So there are 6 fundamental rights. The first one is right to equality, the second one is right to freedom, third one is right against exploitation, fourth one is right to freedom of religion, and fifth one is right to culture and education, and sixth one is right to constitutional stability. So these are the fundamental rights which are described between the article 12 to 35. So right to equality, this article is described in article 14 to 18. And right to freedom 19 to 22, and right against exploitation 23 and 24, right freedom of religion 25 to 28, and right to culture and education 29 and 30, and right to constitutional stability article number 32. So there is not mentioned the article number 31. So article number 31 used to be right to property, which was removed from the fundamental right in 1978. Okay, in 44th amendment. So all these fundamental rights, right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, right to culture and education, right to constitutional remedy, all these fundamental rights are very nicely explained by my dear students Samriddhi, Sabhyata, Vidya, Vidyasagar, Ragini, Rasi, okay, all, and Saurya Pandey, all my dear students will explain one by one through a story that this type of fundamental right gives this type of right to citizens of India. Is it clear? So let's see the story of my dear students. Okay, have a look. मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ। अच्छा मम्मी मैं भी खेलने जाऊँ। तुम इस वक्त बाहर क्यों जाओगी? जा रसोई में खाना बनाओ। Once upon a time there was a girl who lived in a village. मम्मी मैं पढ़ रही थी ना। क्या करेगी इतना पढ़ लिख कर? अफसर बनेगी? चल घर में बहुत काम पड़ा है, जाके कपड़े चप तो। ठीक है जाते हैं। मम्मी मम्मी मेरे स्कूल में ना स्पोर्ट्स डे पे रनिंग रेस कंपटीशन होगा। ठीक है अच्छी बात है। अब जाओ मुझे बहुत काम करना है। मम्मी मेरे स्कूल में ना स्पोर्ट्स डे पर रनिंग कंपटीशन होगा, मैं पार्टिसिपेट कर लूं? हाँ मेरे लाल जरूर करो, मेरा नाम रोशन करना। मम्मी मैं भी पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। अच्छा शर्म नाम की चीज है कि नहीं? लड़कों के साथ दौड़ेगी? ये सब खेल कूद लड़कों का काम है, तो जाके बर्तन धो। मुझे पार्टिसिपेट करना है और मम्मी को प्रूव करना है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती, पर मम्मी के परमिशन के बिना नहीं, मुझे पार्टिसिपेट करना है। मैं मम्मी को दिखा के रहूंगी कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। मम्मी देखो मुझे सिल्वर मेडल मिला। अरे वाह बेटा, मुझे तुझ पर नाज है, शाबाश। मम्मी क्या है ये, कोई समय है आने का? क्या कर रही थी इतनी रात तक? लड़कियों को रात तक बाहर नहीं जाना चाहिए। आज तेरी वजह से किसी ने खाना नहीं खाया है, जा सब्जी बना किचन में। भैया तो रोज रात देर से आता है, आप उसे कभी कुछ नहीं कहती। आज मैं एक दिन देर आई तो इतना गुस्सा, और हमेशा मैं ही खाना क्यों बनाऊं? भैया क्यों नहीं खाना बना सकता है? क्योंकि वो लड़का है और तू लड़की। लड़के घर का काम नहीं करते और लड़कियां रात तक बाहर नहीं घूमती। भगवान जाने तुझे ये बात समझ क्यों नहीं आती। और माँ ये नियम किसने बनाया कि लड़के देर रात तक बाहर रह सकते हैं, लड़कियां नहीं रह सकती, और लड़कियां ही घर का काम करेंगी, लड़के नहीं करेंगे? मैं तो इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करती। चुप, जुबान लड़ेगी मुझसे, जा काम कर अपना। मुझे समझ नहीं आता मेरी सोसाइटी के लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम हैं। लड़कियां कुछ अचीव नहीं कर सकती? इन्हें क्यों लगता है कि लड़कियां लड़कों से कमजोर होती हैं? भैया को सिल्वर मेडल मिला, मम्मी ने उसे मिठाई दी, मुझसे पूछा भी नहीं। मैं 3 गोल्ड लाई, फिर भी मम्मी ने मुझे शाबाशी भी नहीं दी। क्या फायदा इन सब चीजों का? करना तो मुझे घर का काम ही है।
हेलो, कौन? जी मैं सोनाली बोल रही हूँ। जी नमस्ते मैम, आप भी क्लास टीचर बोल रही हैं? जी हाँ। नमस्ते नमस्ते। आपके बच्चे ने तो कमाल कर दिया। जी धन्यवाद। उसने आपको अपने 3 मेडल दिखाए। 3 मेडल? नहीं, वीर को तो एक ही मेडल मिला है, सिल्वर मेडल। मैं इक्षिता की बात कर रही हूँ। क्या? इशिता ने 3 मेडल जीते? जी हाँ, उसने आपको दिखाया नहीं? जी नहीं। बट वेल डन। धन्यवाद। अरे मेरी बेटी इक्षिता ने 3 मेडल जीते। उसने तो मेरा नाम रोशन किया और एक मैं हूँ, उसे डांटती ही रहती हूँ। इशिता बेटा मुझे माफ कर दो। कल मैंने तुम्हें बहुत बेमतलब का डांटा। मुझे लगा कि बस वीर ही स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है। मुझे लगता था कि लड़कियों का काम बस घर का होता है, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम 3 गोल्ड मेडल लाओगी। आई एम सॉरी इशिता। नहीं माँ, आप क्यों सॉरी कह रही हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो हमारी पूरी सोसाइटी की सोच है। सबको लगता है कि बेटियां बेटों से कमजोर हैं। बेटियां वो सारे काम नहीं कर सकती जो बेटे कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है ना माँ। अगर आप सबका सपोर्ट मिले तो हम भी बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं। हम भी पढ़ सकते हैं, हम भी खेल कूद में आगे बढ़ सकते हैं। बस सोसाइटी का सपोर्ट चाहिए माँ। On the basis of 6 fundamental rights, our constitution gives us right to equality, and thus we have right to have equal genders. There should be no discrimination between boys and girls. Hope you like this act. Good day and Jai Hind. Have a wonderful day. A very good afternoon and Jai Hind to everyone. My name is Raj Singh from class 7th A. I am going to do the fundamental rights of our girls. So I am going to play a very short video for the girls. Good morning मम्मा। गुड मॉर्निंग। मम्मा मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए। किस लिए पैसा चाहिए तुम्हें? मम्मी वो मुझे बुक्स खरीदने हैं। बुक्स क्या होगा? बुक्स क्यों खरीदना है तुम्हें? अरे वो मेरे स्कूल में लगा है बुक्स कुछ नए तो इसलिए मुझे चाहिए मम्मा प्लीज़। कुछ पैसे वैसे नहीं चाहिए। तुमको पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत पढ़ लिया तुमने, हो गई तुम्हारी पढ़ाई। अब तुम घर पे ही रहो। मम्मा प्लीज़ नहीं, वो मुझे पढ़ना है। मुझे कितने सारे लड़कियां अपना ख्वाब देखती हैं कि मैं भी कुछ अच्छे पोस्ट पे अच्छा कुछ बन के दिखाऊं। मम्मा प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी कोई बहुत बढ़िया सा जॉब करना है। मम्मा प्लीज़। नहीं जाना है तुम्हें। हम जानते हैं सब आजकल की लड़कियों का। पैसा लेती हैं, क्लब जाती हैं, माँ बाप का नाम खराब करती हैं। कोई पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुमको। मम्मा अभी तक तो भाई आया नहीं, शाम के 8 बज गए हैं। क्या हुआ बेटा? तुम क्यों इतने परेशान लग रहे हो? तुम थके हुए हो? तुम ठीक हो ना? क्यों इतना लेट हो गया? हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ। तो फिर तुम्हें लेट क्यों हो गया? तुम सच बताओ, तुम ठीक हो ना? हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ। हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ। अरे एक्चुअली मेरे दोस्त सब मिल गए थे ना, तो मैं उनसे सबके साथ पार्टी कर रहा था। बहुत अच्छा, ठीक है। मैं तो घबरा गई थी, पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया। मम्मा मुझे पैसे चाहिए। क्यों बेटा, किस लिए पैसा चाहिए? अरे एक्चुअली मम्मा मेरे दोस्त सब गोवा जा रहे हैं, इसलिए मैं भी जाना चाहता हूँ गोवा। गोवा क्या करने जाना चाहते हो बेटा? मम्मा एक्चुअली मम्मा मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना है। अच्छा ठीक है। स्वीटी कहाँ हो तुम? भोलू आया है तब से, तुमको समझ में नहीं आता। पानी लेकर आओ। हाँ मम्मा मैं सिर्फ भूल गई थी लाना, अभी मैं ला रही हूँ। अरे ये क्या, सिर्फ पानी लाई हो? तुमने कुछ नहीं बनाया? हे भगवान, इस लड़की को कुछ बनाने नहीं आता। पता नहीं मेरा नाक कटवाएगी, कुछ इसको नहीं आता। चाहे मम्मा कुछ भी बोले, मुझे तो कैसे भी पढ़ना है और मुझे तो मम्मा को कुछ बन के दिखाना है, चाहे मम्मा कुछ भी मेरे बारे में कहे। धीरे धीरे दिन बीतते जाता है। स्वीटी अपने पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है और घर के कामों में भी वो अपने आप को कैसे भी मैनेज कर लेती है। और उधर उसका भाई भोलू दोस्तों के साथ पार्टी करता, ड्रिंकिंग करता, स्मोकिंग की लत लग जाने की वजह से वो बिगड़ गया है और अपने फैमिली को भूल गया है।
पता नहीं यार मेरा रिज़ल्ट का क्या होगा। मैंने तो बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, मुझे लग रहा है मेरा बहुत अच्छा सीन जाएगा, पेपर भी जाएगा, सब कुछ जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं बोला, पता नहीं मेरा क्या होगा रे। पूरा साल बीत जाता है और अब दोनों के रिजल्ट की बारी होती है। देखते हैं किसका कितना नंबर आता है। मम्मा मम्मा आपको पता है मेरा क्या हो गया? क्यों आसमान सर पे चढ़ाई हुई हो? आगे भी बोलो। मम्मा मैं इस क्लास में 2nd पोजीशन पे आई हूँ और मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आया है। चलो ये तो अच्छी की बात है, तुम तो अच्छी बात है, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। मम्मा मम्मा हाँ बोलो बेटा, तुम्हारे रिजल्ट का क्या होगा? तुमने तो टॉप ही कर दिया होगा। मम्मा मैं फेल हो गया। क्या तुम फेल हो गए? तुमने ऐसा मेरा नाम एकदम ख़राब कर दिया। मैं तुम्हारे चक्कर में कभी भी स्वीटी को एक बेटे का प्यार नहीं दिया, उसे पढ़ाया लिखाया नहीं, लेकिन फिर भी उसने मेरा नाम रोशन किया, और तुम हो कि एकदम से मेरा नाम ख़राब कर दिए। ऐसा क्यों किया तुमने बेटा? सॉरी मम्मा। इस वीडियो से हमने ये देखा कि कैसे कोई भी पेरेंट्स, कोई भी मम्मी पापा अपने बेटे बेटी को एक तरह से इनक्वलिटीज़ में रखते हैं, फ्रीडम नहीं देते हैं लड़कियों को कि तुम यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, एक शक के दायरे में रखते हैं। बट ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है। जैसे एक लड़के का अधिकार है पढ़ाई करने का, वैसे एक लड़की का भी अधिकार होता है पढ़ने का, और उसे भी हक है आगे बढ़ने का, अपने माँ पापा का नाम रोशन करने का, अपने देश का नाम रोशन करने का, और अपने गुरुजनों को सम्मान दिलाने का पूरा अधिकार होता है। और एक लड़की के अंदर भी ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो आगे बढ़ सकती है, पढ़ सकती है, वो आगे के एनवायरनमेंट में कदम से कदम लड़कों को मिला के चल सकती है। इसलिए किसी भी लड़की को एक शक की नज़र में ना देखा जाए, उसे पढ़ाया जाए, लिखाया जाए और उसे आगे बढ़ाया जाए। इस वीडियो को बनाने का बस यही एक मतलब था कि हम लड़कियों को, जैसे देश आज़ाद हो गया, देश को आज़ाद हुए बहुत साल हो गए 1947 के बाद, इस बार 2021 है, तो इतने साल जैसे देश फ्रीडम हो गया है, वैसे लड़कियों को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह के फ्रीडम मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अब तो तुम्हारे पापा नहीं रहे, और जितना मैं कमा सकती हूँ उतने में ना तुम्हारे भाई का ख्याल रखा पाएगा और ना ही तुम्हारी पढ़ाई का। अब मुझे पैसे करने पड़ेंगे। मुझे प्लीज़ नौकरी दे दीजिए ना। तुझे नौकरी चाहिए? हाँ, चल मेरे साथ, चल अब मैं तेरे हाथ काटने वाला हूँ और तू जाकर भीख मांगेगा सबसे, और अच्छी एक्टिंग करना, समझा? तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, अंडरस्टैंड? नहीं। अब मैं दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। क्या मुझे नौकरी दे सकती है? नहीं बाबा नहीं, मुझे पहले से ही मेरी कमाई बहुत कम है। मैं तेरे को क्या मुझे नौकरी दे सकती हैं प्लीज़? अच्छा ठीक है, ज़्यादा फिर बेच। ठीक है। अगर आज के दिन तूने बेच के दिखा दिया तो मैं तुझे नौकरी दे दूँगा। ठीक है। मैडम प्लीज़ ले लीजिए। मैडम प्लीज़, मेरे घर में छोटा खाना बीमार था, प्लीज़ ले लीजिए। तुम बड़े हो, तुम्हें तुम्हारे पापा का जिम्मेदारी उठानी है। हाँ। अच्छा तुम आओ मेरे साथ, आ बैठ, यही रुको, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। ये लो, ये है तुम्हारा काम। अभी तुम्हारा काम है पढ़ना लिखना, और तुम अपने घर की जिम्मेदारी और अपने घर के सबसे बड़े सदस्य तभी बन पाओगे जब तुम पढ़ लिख सकोगे, फिर बिना पढ़ाई के तुम कुछ नहीं कर सकते। Hello India, welcome back to our show, Baat Apno Se. And today we have a very special guest over here, and she's none other than Miss Smita. And I'm the host of this program, Shreya
welcome you, ma'am. As we all know that Ms. Smita is working with an NGO to ensure that no child would be left at home or working somewhere in the factories. He or she is going to school. Every single individual here in our country wants to study. So why not those poor small children? And she has taken that step. So let's meet her. Ma'am, why you have started this NGO? I want that कि सारे जो बच्चे हैं वो अपना बचपन खोए ना, किसी भी वजह से ना खोए। सब बच्चे पढ़े लिखे खेले और खुश रहे। और इसीलिए तो हमारी गवर्नमेंट ने हमें राइट दी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ डिसओबे कर रहे हैं। So I hereby respect to everyone, every single person who is exploiting this law, that put the child in class, not in. बच्चों पानी लाओ। गुड़िया सुंदर जरा खिलौना ले लो अपना, मैं तुम्हारे लिए खिलौना लाया हूँ। गुड़िया ये लो। पापा थैंक यू, बहुत अच्छी गुड़िया है। अब मैं जाती हूँ खेलने। ये हाँ पापा, आपने मुझे बुलाया? वाह पापा, कार ये तो बहुत सुंदर है। उससे खेलने में तो मुझे बहुत मजा आएगा। वाह थैंक यू पापा। पापा आप मुझे गुड़िया दिए और भैया को कार। पापा भैया से बोलिए ना कि ये वो ले ले और वो मुझे दे दे। नहीं बेटा, देखो लड़कियों को गुड़िया से ही खेलना चाहिए। बच्चे तो बाहर लड़के हैं, खेलने चले जाएंगे। तुम गुड़िया से ही खेलो, इसीलिए तुम्हारे लिए मैं गुड़िया लाया हूँ। मम्मी हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या तुम्हें खेलने जाना है? कितने बार मैंने तुम्हें समझाया है, लड़कियां बाहर खेलने नहीं जाती हैं। उनका काम सिर्फ किचन में ही होता है। और वैसे भी हमारे पापा ने आज सुबह ही तुम्हें डॉल ला कर दी है ना, जाओ उस डॉल से खेलो, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। और सुनो, लड़कियों का काम सिर्फ किचन संभालना होता है और अपने परिवार का ख्याल रखना। और जब उनकी शादी हो जाए तो उनका काम होता है अपने सास ससुर, अपने पति और अपने पति का परिवार संभालना, ना करके बाहर जाकर खेलना। और वैसे ही इतना ज़्यादा काम है, तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। जाकर डॉल से खेलो। पता नहीं सब लोग लड़कियों में इतना भेदभाव क्यों करते हैं। मम्मी मुझे क्यों नहीं जाने देती बाहर खेलने। कितना मजा आया है। मम्मी क्या मैं खेलने जा सकता हूँ? हाँ बेटा, क्या मुझे पता था तुम्हारा टाइम हो गया है खेलने का। हाँ, तुम्हें क्या पूछने की ज़रूरत है? वैसे ही मैं तुम्हें कौन सा रोकूंगी। तुम्हें तो खेलने ही जाना चाहिए, तुम्हारा काम तो यही है। और बड़े होके भी तो तुम एक बहुत अच्छे फुटबॉलर बनोगे। तो तुम जाओ बाहर और खेलो अपने दोस्तों के साथ। ये बाहर का काम लड़कियां नहीं कर सकती, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बेटा तुम रो मत, ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़कियां चाहे तो वो भी लड़कों का काम कर सकती हैं। कहता है मैं एक टीचर हूँ और मैंने भी अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाया है कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दी हैं, जिसमें से एक राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू इक्वालिटी से मतलब तुम्हें क्या पता चलता है? मतलब इक्वालिटी, मतलब कि हमें एक लड़का और एक लड़की में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। एक लड़की चाहे तो वो लड़की का काम भी कर सकती है और अगर लड़का चाहे तो लड़कियों के भी काम कर सकता है। तो तुम्हें ये अपनी मम्मी को समझाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि राइट टू इक्वालिटी हमें गवर्नमेंट ने दिया है और हमें उसे यूज़ करना चाहिए, ना कि हमें लड़का लड़की में डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए। और अब तुम अपनी मम्मी से बोलो और जाकर बाहर खेलो। मम्मी आज मेरी सिविक्स की टीचर ने मुझे बताया कि हमारे संविधान में एक ऐसा फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी, जिसमें हमें पता चलता है कि लड़का और लड़कियों का समान अधिकार है। हमें दोनों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। मम्मी सॉरी बेटा, जाने दो, आज के बाद जाओ, पढ़ो लिखो। Bijoy and Bindu are two child who follows Jehovah's Witnesses religion. And in school the national anthem was going on and the both brother sister were not speaking the national anthem and only standing. प्रिंसिपल सर क्या था?
रही हूँ जो 2 बच्चे बाहर हैं असेंबली में, बिजॉय और बिंदु, वो किसी और रिलीजन से हैं। और वो किसी और रिलीजन से है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नेशनल एंथम नहीं गाएंगे। वो सीधे खड़े हैं बच्चे 2 उनको मैं बोल रही हूँ कि आप रेस्टिगेट करिए। अच्छा, हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। हाँ जी बोलिए, आपको क्या? आपने मेरे बच्चे को रेस्टिगेट कर दिया है जैसे कि आप बता रहे हैं। तो आप मेरे मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप मेरे बच्चों को फिर से स्कूल में दे दीजिए। हाँ, मैं आपके बच्चों को फिर से स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकता। हाँ, मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैंने उन्हें रेस्टिगेट कर चुका है, जैसे कि आपने अभी बताया मुझे। स्कूल में फिर से मेरे बच्चे को एडमिशन नहीं दे सकती तो क्या? मैं कोर्ट जाऊंगा और अपने बच्चों को इसी स्कूल में एडमिशन दिलवाऊंगा। अरे नहीं, सुनिए ऐसा, अरे आप कोर्ट में क्यों जाएंगे? सुनिए, हाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन लिया है कि बच्चों को सिर्फ इसीलिए स्कूल से निकाल देना कि वह हमारा नेशनल एंथम नहीं गा रहे थे, जबकि वो वहाँ पूरे रिस्पेक्टफुली और पूरे आदर से खड़े थे। तो इसीलिए हम उनके फ्रीडम ऑफ रिलीजन को तो नहीं ले छीन सकते, ये उनके फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि रिलीजन के टूवर्ड्स हो जाएगा। तो इसीलिए हम उन्हें स्कूल फिर से भेजेंगे, यह हमारा फाइनल डिसीजन है। Jai Hind everyone, myself Ragni of class 7C, and as you have seen in this story that everyone are divided due to their relationship and they are not judged equally. So we should not do this. As in India there are many religions. For Hindu there are Hindu, Muslim, Sikh and Isai, and we cannot judge them, and any people we cannot judge that you have to follow this religion only and or that religion only, or you don't have to follow your this religion points or important things. So we cannot judge them. So in this story, as we have known that the freedom to religion, there we are having the freedom to take any religion and follow any religion. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट क्या? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यह है कि भारत के हर नागरिक को या किसी भी हिस्से को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है और नागरिक को धर्म, जाति या भाषा के आधार पर मना नहीं कर सकते। समझी? हाँ समझी। और आप सब भी ये बात सब तक पहुंचाइए और देश को जागरूक बनाइए। Yes, ma'am. Do you have all your papers? Yes, I have, ma'am. Take it and come with me. Yes. Show me. Then this is my documents. Now give me my tip. Ma'am, which tip, ma'am? You don't know what is a tip. Ma'am, which tip? Listen, now you are arguing with me. Ma'am. I'm an officer. I'll throw you in jail. Ma'am, are you corrupt, ma'am? You argued with me. Yes, ma'am, you Come are on, corrupt. come. I'm sorry, ma'am. Ma'am, This is ma'am, not this is place wrong, now. ma'am. Ma'am, this is wrong, ma'am, sorry. Ma'am, You this is... argued with me. Ma'am, this is wrong. I came with my lawyer. Now leave my son. Yes, officer, why you have arrested his son? Leave him. Because he was arguing with me. According to Article 32, right to Constitutional remedies. This allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the government. Sorry, ma'am. Leave Sorry, him. sir. I'm going to leave him. Sorry, brother. And Jai Hind, I Vidyasagar of class 7A has performed a small act. The act was on the violence of a fundamental right of an individual. Thank you and Jai Hind. Happy